भारतवर्ष का इतिहास बलिदानियों की कहानियों से भरा पड़ा है। वे बलिदानी जिन्होंने विश्व कल्याण हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस पावन भूमि के प्राचीन ऋषि मुनि परंपरा के महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक थे श्रद्धेय महर्षि दधीची। आज उनकी जयंती है। उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी देह के द्वीप में प्रज्वलित प्राणों की ज्योति का अभय दान दिया। आज उनको याद करने का दिवस है। वैसे तो ऋषि मुनियों के किस्सों से हमारे शास्त्र भी भरे हुए हैं, लेकिन महर्षि दधीची के आत्म बलिदान को समझा जाना चाहिए, आत्मसात किया जाना चाहिए। यह आज के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। महर्षि दधीची शिव की आराधना करने वाले महान तपस्वी थे। महर्षि दधीची के पिता महान ऋषि अथर्वा जी थे और इनकी माता का नाम शांति था। ऋषि दधीची जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की आराधना में व्यतीत किया। वे एक ब्रह्मर्षि थे और अपनी कठोर तपस्या और अटूट शिव भक्ति से उन्हें अणु परमाणु का ज्ञान प्राप्त था। उनकी एक रोचक कथा है देवासुर संग्राम से जुड़ी हुई। जब देवताओं ने दिव्यास्त्रों के बल पर असुरों को पराजित कर दिया, लेकिन उनके सामने यह संकट थी कि इन दिव्यास्त्रों को सुरक्षित कहाँ रखा जाए। असुर कभी भी शक्ति एकत्रित करके हावी हो सकते थे। अंततः ब्रह्मा, विष्णु और महेश और बृहस्पति के सामूहिक चिंतन के बाद जो एक विश्वसनीय नाम सबके सामने आया, वे थे महर्षि दधीची। अकेले वे ही थे जिनकी सुरक्षा में दिव्यास्त्र रखे जा सकते थे। देवराज इंद्र तत्काल दिव्यास्त्र लेकर उनके पास पहुंचे। दुष्ट शक्तियों से दिव्यास्त्रों की रक्षा महर्षि के लिए बड़ा दायित्व था। वह मानव हित का प्रश्न था। दिव्यास्त्रों को सौंपकर इंद्र अपने आसन पर अपनी सत्ता में चूर हो गए। समय और परिस्थितियां बदली। आसुरी शक्तियों ने एक बार फिर सर उठाया। वे एकत्रित होकर आतंक मचाना शुरू कर चुके थे। आश्रम की सीमा तक उत्पात कर रहे थे। अब तक महर्षि जी ने एक न्यासी की तरह दिव्यास्त्रों की रक्षा की थी। शस्त्रागार में संकट आ खड़ा था। अंततः महर्षि ने अपने तपबल से समस्त दिव्यास्त्रों की अमोघ शक्ति को अणुओं में परिवर्तित करके अपनी अस्थियों में धारण कर लिया। असुरों की एकजुटता के कारण देवराज इंद्र को परास्त होना पड़ा। पराजित देवताओं को याचक की तरह अपने सामने खड़ा देखकर महर्षि दधीची जी जो कहते हैं, उन पर आज हम सभी को ध्यान देना चाहिए। लोक कल्याण और आसुरी वृत्ति के विनाश के लिए मैं कुछ काम आ रहा हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। मैं धन्य हूँ कि स्वर्ग वालों ने मृत्यु लोक के इस सामान्य से ऋषि को इस विश्वास के योग्य समझा। इससे बड़ा सम्मान एक महर्षि के लिए और क्या हो सकता है। अंतिम दृश्य में महर्षि योग निद्रा के माध्यम से समाधि में प्रवेश करके ब्रह्मलीन हो जाते हैं। अश्विनी कुमार उनके शरीर से मेरुदंड को बाहर करते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी इससे वज्र का निर्माण करते हैं। तब जाकर देवराज इंद्र असुरों के इस युद्ध में वृतासुर का संहार इसी वज्र से करते हैं। संकट एक बार फिर टल जाता है। लेकिन यहाँ सामूहिक चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या संकट हमेशा के लिए टल जाते हैं? वे तो हर काल में सिर उठाते हैं। दधीची जी का आत्म बलिदान हमें अपने हिस्से के त्याग की तरफ प्रेरित करता है, ताकि आसुरी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके, उनको सर उठाने से रोका जा सके। लेकिन बात यहां से विवादित करने का प्रयास किया गया जब हमारे ऐतिहासिक घटनाक्रमों को माइथोलॉजी की संज्ञा दे दी गई। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात वाले समय संगणक दुराग्रही सोच से इतने भरे हुए हैं कि वे बुद्ध और महावीर से पहले के इतिहास को कोमल कपोल कल्पनाएं साबित करने में लगे रहते हैं। भारतवर्ष के वैदिक काल को लेकर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। वे हमारे वैदिक संस्कृति, वैदिक काल को माइथोलॉजी से तुलना करते हैं, माइथोलॉजी जैसे शब्द गढ़ते हैं। लेकिन यहां समझा जाना चाहिए कि क्या यह सिर्फ माइथोलॉजी है, कपोल कल्पनाएं हैं। आखिर यह कपोल कल्पनाएं हैं तो दिव्यास्त्र का शब्द जो उस तथाकथित कल्पनाशील लेखक के मन में कैसे आया होगा? अणु शक्ति की कल्पना क्या सिर्फ इसलिए कपोल कल्पना ही है क्योंकि वह भारत के पुरातन ग्रंथों में पाई गई? और वह न्यासी की भावना किस तरह से समाज की ध्वनि देती है? क्या इन कथा सूत्रों में कुछ ऐसा है जिसे डिकोड किया जाना चाहिए? आप इसका निर्णय स्वयं करें। लेकिन हमारा मानना है कि अगर यह कल्पना भी है तो हमें ऐसे कल्पनाशील वैदिक पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, जिसने ऐसे जीवन मूल्य स्थापित किए, जो समाज के लिए हितकारी रहा, जो विश्व शांति के लिए जरूरी था।
यह याद रहना चाहिए कि भारतवर्ष एक सनातन वैदिक राष्ट्र है। इसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। यह कोई 1947 में बना हुआ कोई देश नहीं है जो कई भागों में विभाजित है। इसका समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है। इसकी सांस्कृतिक जीवन शैली है, एक आवृत्ति है, संस्कृति है। इसकी जड़ें यहाँ के लोगों के हृदय तलों को स्पर्श करती है, उन्हें संस्कारों से, सीख से, अपने पूर्वजों के इतिहास से सिंचित करती है। आखिर इसे कहाँ तक और कब तक नकारा जा सकता है? इसे एक न एक दिन तो अपनाना ही होगा, अंधेरे से उजाले की ओर जाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।